सो फाइनली आईपीओ काउंसलिंग के बीटेक के स्पॉट राउंड का ऑफिशियल सर्कुलर आ चुका है। बहुत लंबा नोटिस है, पढ़ के सारा आपको बताने वाला हूँ, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। जितने भी आपके डाउट थे अभी तक स्पॉट राउंड से रिलेटेड वो सारे सॉल्व होने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप करे देखो, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शेड्यूल क्या है, आपको आगे कैसे प्रोसीजर चलने वाला है, रजिस्ट्रेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजें बताने वाला हूँ। खासकर ये ध्यान देने वाली बात है कि जिसके पास ऑलरेडी सीट है वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं कर सकता, कितनी फीस पे करनी होगी, आपने ऑलरेडी फ्रीज फ्लोट करा हुआ था तब क्या करना है, सारी चीजें बात करने वाले हैं। सो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे मेरे पास नोटिस आया मैंने वैसी वीडियो बनाई है बिना किसी तरीके। सो चैनल सब्सक्राइब करना तो बंद। So hey everyone, my name is Sathas Deva, a second year IT student at Dell Technologies University DTU। So सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। So अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ऑलरेडी एक सीट मिल चुकी है आईपीओ काउंसलिंग के किसी भी कॉलेज में, कोई भी सीट अगर मिल चुकी है, आपने फिजिकल रिपोर्टिंग कर ली, आपने बैलेंस फी पे कर ली, 96,000 पहले पे करे थे, उसके बाद बैलेंस फी पे कर दी, उसके बाद रिपोर्टिंग भी कर दी और आपका सारे डन है, उसके बाद भी आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल हो फाइनली, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, बेसिकली ये क्या होता है, अपग्रेडेशन के लिए होता है कि अगर आपको और अच्छा कुछ मिल सकता है तो वो अब मिल जाएगा और चांसेस होते हैं कि और अच्छा मिल जाए, इसलिए पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। 500 रुपये लगने वाले, उस बारे में भी डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्या कैसे लगेगा। तो वो सारी चीज़ 500 रुपये देने, आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और अगर आपको कुछ अच्छा मिल सकता है तो वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पार्टिसिपेट तो करा पर अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो वो भी एलिजिबल है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, पार्ट एकेडमिक फी यानी 96,000 रुपीज़ पे करे, फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिया, तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने सीट तो मिल गई थी पर आपकी जो पार्ट एकेडमिक फी है यानी 96,000 रुपीज़ वो पे नहीं करे, तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने बेसिकली जो फीस है वो पे नहीं करी या रिपोर्टिंग नहीं करी, तब भी आप एलिजिबल हो। बेसिकली हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है, कोई इसमें ऐसा वो बात नहीं है कि कोई एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर सारी एलिजिबिलिटी मैं देख रहा हूँ कि आपने 1500 रुपये पे करे थे, 1000 रुपये नहीं पे करे तब एलिजिबल हो, दोनों ही पे नहीं करा तब भी एलिजिबल हो, दोनों पे कर दिए तब भी आप एलिजिबल हो। तो बेसिकली सारे एलिजिबल है यहाँ पर, और जितने भी नॉन एडमिटेड स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। अगर आपने चाहे पहले फ्रीज कराओ फ्लोट कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्पॉट राउंड के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो क्राइटेरिया तो समझ आ गया कि जितने भी स्टूडेंट्स सारे के सारे एलिजिबल है, चाहे आप विड्रॉ करके बैठे हो, चाहे आपने फीस पे कर दी हो, चाहे आपके पास कॉलेज हो, कोई सीट हो या फिर ना हो, सारे एलिजिबल हो, ठीक है। अब बस ये है कि अलग अलग पैसे लगेंगे तो वो उस बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर शेड्यूल आया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। ऑल द रजिस्टर, ठीक है, कैंडिडेट्स डिजायर, और आपको यहाँ पर फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। उसके लिए एक छोटी सी वीडियो आने वाली है कि चॉइस फिलिंग इसमें कुछ ध्यान रख के करनी पड़ती है, ये नहीं कुछ भी आपने जैसे पहले करते थे वैसे ही नहीं करनी, कुछ चीज़ें का बात का ध्यान रखना है। अगर आपको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है तब आपको कैसे करनी है, अगर आपको ऑलरेडी अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, अभी पहली बार मिलने वाली है, तो आपको कैसे फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है वो आपको सारे बताने वाला हूँ। और यहाँ पर फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, कोई आपकी पुरानी वाली चॉइस फिलिंग कोई अब मान्य नहीं है, मतलब कोई वैलिड नहीं है, तो आपको यहाँ पर दोबारा चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड देयर, अगर आपको राउंड 3 यानी स्लाइड या राउंड 3 या फिर स्लाइडिंग राउंड, बेसिकली स्लाइडिंग राउंड के एंड तक आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल चुका है, आप वहाँ पर रिपोर्टिंग कर चुके हो, आप बैलेंस भी पे कर चुके हो, सब कुछ आपके पास एक सीट है बेसिकली। अगर आप स्पॉट राउंड में पार्ट लेते हो, आपको अगर और कुछ अच्छा मिलता है तो वो वाली सीट मिलेगी, स्लाइडिंग राउंड वाली वापस नहीं मिलेगी। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपको कोई सीट मिली हुई है और स्पॉट राउंड में जाते हो, आपको वो वाली सीट मिल जाती है, नहीं अच्छी सीट मिल जाती है अपग्रेडेड, तो आपको ये वाली नहीं मिलेगी, वो ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर कुछ नहीं मिलती तो ये रहेगी, ये कहीं नहीं जा रही, ठीक है। अगर मिलेगी अच्छी तो वो लेनी पड़ेगी, ये नहीं मिलेगी। अगर कोई अच्छी मिली ही नहीं, यही मिली हुई है तो यही रहेगी। ये नहीं होता कि हाँ ये छूट जाएगी या कुछ होगा, नहीं, ये आपके पास है, अगर और अच्छा हुआ तो वो मिल जाएगा, नहीं तो ये तो है ही, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं, हर बार मेरे से पूछते हैं भैया मैं फ्लोट पे करूंगा तो मेरी सीट चली तो नहीं जाएगी। यहाँ पर भी अभी मैं अगर ये चीज़ ना बताता ना, बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं मेरे पास कमेंट्स में कि भैया अगर मैं स्पॉट राउंड में जाऊँगा तो मेरी सीट तो नहीं चली जाएगी। सीट नहीं जाती, बस अगर अच्छी मिल सकती है अच्छी मिल जाएगी, नहीं तो ये वाली रहेगी। और ये याद रखना है चॉइस फिलिंग सही से भरनी है ताकि हमारी जो और प्रेफर्ड हो वो अच्छी वाली हो, पता चले हमें इससे और खराब वाली हमने पहले प्रेफरेंस करी तो वो हमें वो मिल गई, ये वाली फिर छूट जाएगी। इसलिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके लिए एक छोटी सी अलग से वीडियो आने वाली है, बहुत जल्द आ जाएगी, तो वो आप देख लेना जरूर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट तरीके, बहुत लंबा शेड्यूल है, फटाफट पढ़ के बताना भी है। टाइम लिमिट बहुत कम दी हुई है, इन्होंने फटाफट ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, क्योंकि बाकी सारे मैंने जो बाकी के स्पॉट राउंड देख रहा हूँ ना इनके बीसी और बीएड वगैरह के लिए, उसमें 5-5 दिन का रजिस्ट्रेशन टाइम और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ सिर्फ 2 दिन का टाइम है।
इसलिए वो सारी चीज़ें 2 दिन के अंदर ही करनी है। अभी फटाफट सारी चीज़ें सुन लो। अगर आपने बेसिकली जो बीटेक वाले 1500 रुपये आपने पहले पे कर दिए थे, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने सिर्फ अभी तक 1500 रुपये पे करे हैं, 1000 रुपये पे नहीं करे, तो आपको 1500 पे करने, 1000 रुपये पे करने प्लस 500 रुपये पे करने। 500 किस चीज़ के? स्पॉट राउंड में आने के। 1500 और 1000 तो शुरू से ही मांग रहे हैं, वो तो पे करनी है, साथ में 500 आपको करने। अगर आप ये 3 चीज़ें पे करनी है। सिंपल करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करो, सिंपल करते हैं। एक पे करना है 1500, एक पे करना है 1000 रुपये, एक पे करने हैं 500 रुपये। अगर ये तीनों चीज़ें पे करनी है, अगर आप ऑलरेडी एक या 2 चीज़ पे कर चुके हो तो आपको 500 रुपये पे करने हैं। बेसिकली अगर आपने पहले 1500 और 1000 रुपये पे करे हुए हैं तो आपको सिर्फ 500 करने हैं, वो वाले दोबारा नहीं करने। अगर आपने सिर्फ 1500 दिए तो आपको 1000 और 500 रुपये देने हैं। अगर आपने अभी तक कुछ पैसा नहीं दिया तो आपको 1500 भी देना है, 1000 भी देना है, 500 भी देना है। आगे बात समझ। जो ऑलरेडी सीट लेके बैठे हो या फिर ऑलरेडी राउंड्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन्होंने 1500 और 1000 ऑलरेडी दिए होंगे। आपको सिर्फ 500 रुपये देने और कुछ भी नहीं दे रहा। 500 रुपये ये स्पॉट राउंड की फीस होती है, पिछले साल भी लगी है, अब की बार भी लग रही है, वो लगती है, ठीक है। ये कब से कब तक पे करनी है ये याद रख लो। 1 अगस्त यानी कल से सुबह 11 बजे पोर्टल खुल जाएगा। 2 अगस्त रात शाम के 4 बजे तक, कल सुबह 1 अगस्त के 11 बजे से सुबह 2 अगस्त के शाम के 4 बजे तक आप ये फीस पे कर सकते हो। तो फीस टाइमली पे कर देना और सारी चीज़ें फटाफट कर लेना। 1 अगस्त को ही फटाफट सारी चीज़ें कर लेना। 2 तक का टाइम वेट बिल्कुल भी मत करना, और पता चले फिर बाद में हो ही ना तो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए 1 अगस्त से कोई पे कर लेना, पर टाइम है 1 अगस्त 11 बजे से लेके 2 अगस्त शाम के 4 बजे तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जैसे कि मैंने बताया फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। वो कब से करनी है? 1 अगस्त दोपहर के 2 बजे से लेके 2 अगस्त रात के 12 बजे से पहले तक, ठीक है। 1.5 दिन का टाइम है आपको करना है। 1 अगस्त 2 बजे से के बाद शुरू हो जाएगी और 2 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले आपको करना है। अगर और कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा है, यानी अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं करी, अपने जो बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं ना ऑनलाइन वाले, जैसे सिख माइनॉरिटी या फिर ST SC वाले, ये सारी चीज़ें, तो वो आपको यूनिवर्सिटी कैरिड आउट करेगा, तो उसमें अभी कुछ आपको करना नहीं, ठीक है। और टेंटेटिव डेट्स, ये रिजल्ट कब आएगा इस स्पॉट राउंड का? स्पॉट राउंड का रिजल्ट आएगा 5 या 6 अगस्त को, किसी भी दिन आ सकता है। और जल्दी, जैसे मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी हो रहा है आपको। अगर मैं बताऊँ BCA B.Ed वगैरह जो कोर्सेज है उसमें 5 अगस्त तक तो ये सारी चीज़ें होनी है, मतलब रजिस्ट्रेशन होना है, चॉइस फिलिंग होनी है, सारी चीज़ें तो 5 अगस्त तक होनी है। आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वही 5 अगस्त 6 अगस्त को आ जाएगा। तो बीटेक वाले थोड़े ज़्यादा जल्दी भगा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सीट मिल चुकी है, स्पॉट राउंड में पहली बार कोई सीट मिली है, तो आपको 96,000 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आपको ऑलरेडी सीट मिली हुई थी, यानी आपने 96,000 रुपीज़ पहले पे करे हुए थे कभी, तो आपको दोबारा पे नहीं करने, ठीक है। अब आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेट, और ये कब पे करने, हाँ सॉरी ये बताना भूल गया, 96,000 रुपीज़ जो आपको पे करने हैं वो करने रिजल्ट आने के बाद से लेके 8 अगस्त को रात के 10:30 बजे तक, 10:30 बजे से पहले पहले आपको करना है 8 अगस्त को, ठीक है। फिर 8 अगस्त के रात के 11 बजे से पहले पहले ही आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना, और 8 अगस्त के रात 11:30 बजे से पहले पहले अगर आपको विड्रॉ करना है तो कर लेना। 8 अगस्त 11:30 बजे वो क्लोज हो जाएगा विड्रॉल का, ठीक है। इसके बाद भी एक विड्रॉल का ऑप्शन है, मैं बताऊंगा वो, सो वो ध्यान से सुनो। अब इसके बाद आपको मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी है। इसमें रिपोर्टिंग का क्या सीन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक बारी मैं कंफर्म, फिर भी आपको चॉइस फिलिंग वाली भी जो वीडियो होगी उसमें मेरे ख्याल से मैं कंफर्म करके एक बारी बता दूंगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो यही चांसेस लग रहे हैं मुझे कि आपको अभी अगर नया सीट मिली है, जो अपग्रेडेड वाले, जिनको ऑलरेडी सीट नहीं मिली उनको तो पहली बार रिपोर्ट करने जाना ही है, वो तो कोई डाउट वाला बात ही नहीं है। जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है वो ऑलरेडी रिपोर्ट करवा चुके हैं, मेरे ख्याल से उनको दोबारा रिपोर्ट करना है आपकी बार नए कॉलेज में। और आपका जो बैलेंस फ़ी होगा ना, बेसिकली जो उस कॉलेज की फ़ीस है -96,000 रुपीज़, जो बैलेंस फीस है वो आपको पे करनी है, और जो आपने पैसे दूसरे कॉलेज में पहले पे करे थे वो आपको रिफंड हो गए। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आपको BPIT में पहले सीट मिली, कोई भी सीट मान लेते हैं, BPIT में आपको स्लाइडिंग राउंड के बाद सीट मिली, आप रिपोर्टिंग करने गए, आपने पैसे पे कर दिए, सारी चीज़ें कर ली। अब आपको यहाँ पर, अब जब स्पॉट राउंड में गए तो आपको MAIT मिल गया, सपोज अग्रसेन मिल गया। अब आपको अग्रसेन में दोबारा रिपोर्टिंग करनी है, साथ में अग्रसेन की जो फीस है -96,000 रुपीज़ जो फीस बची वो आपको पे करनी है, और जो आपने BPIT में पे करी थी वो आपको वापस मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दोबारा पे करनी है, और जो BPIT वाली है वो वापस मिल जाएगी, ये इसमें एडजस्ट नहीं होगी, समझ गए। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली यही है, जितना मुझे पढ़ के समझ आया। एक बारी मैं कंफर्म आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब मैंडेटरी रिपोर्टिंग कब करनी है? रिपोर्टिंग तो अब समझ आ गया कि सबको ही करनी है,
चाहे आपको सीट मिली है या चाहे आपको सीट अभी तक नहीं मिली, ठीक है। तो इस रिपोर्टिंग किसको करनी है, मतलब कब करनी है, 8 या 9 अगस्त को किसी भी एक दिन जाना है 11 से 4 बजे तक, सुबह 11 से शाम के 4 बजे तक 8 या 9 अगस्त को किसी भी एक दिन चले जाना रिपोर्ट करवाने। रिपोर्टिंग के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, फीस कैसे पे करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, आपको सारा एक्सप्लेन करा हुआ है, तो वो जाके एक बारी देख लो, उसमें सारा आपको समझ आ जाएगा। और अगर अभी भी आप विड्रॉल लेना चाहते हो तो स्पॉट राउंड का जब रिजल्ट आ जाए तब से लेकर 9 अगस्त के रात के 12 बजे तक आप विड्रॉ कर सकते हो एडमिशन को, ठीक है। अब विड्रॉल ऑफ एडमिशन कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। और सब कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले देख लेते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें ये लिखा कि अगर आपको 96,000 रुपीज़ आपने पहले पे कर दिए थे पिछली बारी, सो अब आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक बार ही जाना है पैसा, आपने पहले पे करा या बाद में पे करा, आपको एक बार ही 96,000 रुपीज़ पे करने हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर अभी तक आप वीडियो छोड़ के चले गए तो आपको ये बात इंपॉर्टेंट नहीं पता चली होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर आपको ऑलरेडी सीट मिली है, मान लो आपको बीपीआईटी में सीट मिली थी, अब आपको अपग्रेड होकर एमईआईटी में सीट मिली है, ये एग्जांपल है, किसी भी सीट अगर आपको अपग्रेडेशन हुई है तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, क्योंकि ये बेसिकली आपका अपग्रेडेशन हुई है तो आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे क्योंकि आपने अपग्रेडेशन ली है, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना, 5,000 रुपये या और लेंगे, पैसा बहुत लेते हैं आईपी वाले, थोड़ा उस हिसाब से देख के चलना, ठीक है। अब अगर बेसिकली हम देखें कि हमारी सीट मिली हुई है हमें, अगर हम जाएं अब की बार तो आपको 500 रुपये तो पे करने स्पॉट काउंसलिंग के, अगर आपको और अच्छी सीट मिल गई तो 5,000 और पे करने, यानी आपको 5500 रुपीज़ पे करने हैं अगर आपको और अच्छी सीट चाहिए तो मेरे ख्याल से ये इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम और अच्छी सीट ना लें। अगर आप ऑलरेडी सीट ले चुके हो आप बिल्कुल स्पॉट राउंड में जाओ, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको और कुछ अच्छा मिल सकता है, वैकेंसीज मेरे ख्याल से लिस्ट आती है इसमें भी, तो अगर आपको लगता है और अच्छी चीज़ जो आपको चाहिए उसमें वैकेंसी है तो एक बारी उसमें जरूर चले जाना, पार्टिसिपेट कर लेना स्पॉट राउंड में। 5500 रुपये लग रहे हैं पर हमारे को 4 साल हमारी और अगर बेटर लाइफ हो रही है, हमारे को एट द एंड ऑफ 4 ईयर हमारे को और अच्छी जॉब लग रही है, 4 लाख की और अच्छी जॉब लग रही है, तो 5500 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो अगर आप ऑलरेडी सीट लेके बैठे हो आपको फिर भी स्पॉट राउंड में जाना चाहिए, थोड़े से पैसे लगेंगे बट आपके और अच्छी लाइफ बन जाएगी आपका। और ये सोचो ना 4 साल बाद और अच्छा पैकेज मिल जाए, 2-4 लाख और पर एलपीए हो रहा है, 4 लाख पर एलपीए आपको, सॉरी 4 लाख एलपीए आपको अगर और अच्छा मिल रहा है, मान लो पहले 10 मिल रहा था अब 14 मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना। सो वो चीज़ है, उस हिसाब से देख के चलना। और साथ में अब बात कर लेते हैं अपग्रेडेड कैंडिडेट्स, ये चीज़ ध्यान से सुनो जिस वजह से मैंने ये आपको बताया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द अपग्रेडेड कैंडिडेट्स हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ फी एट द न्यूली अलॉटेड कॉलेज। द बैलेंस फी पेड बाय सच कैंडिडेट इन their previous allotted college shall be refunded by them by the respective institute with immediate effect. All the affiliate colleges are directed to comply with this direction, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या लिखा है कि आपको अगर अपग्रेडेशन में कोई अच्छा कॉलेज देखने को मिला है तो आपको वहाँ की जितनी भी बैलेंस फी है वो पे करनी, और आपने जो पहले फी पे करी थी वो अब आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, सो उस हिसाब से चलेगा। अगर कुछ भी चेंज होगा या कुछ भी मेरे को लगता है कि हाँ मैंने कुछ कम बताया फिर गलत बताया इन्फॉर्मेशन, तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में क्लियरफाई कर दूंगा। इसलिए चॉइसलिंग वाली वीडियो तो देखनी जरूरी है आपको, वहाँ पर आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। सो 99% चांस जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, ठीक है। एक बार फिर भी मैं कंफर्म करके बताऊँगा। सो यार यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, ये इतना ही शेड्यूल था। आपको सारा नोटिस पढ़ के मैंने इन डिटेल सारा आपको समझा दिया, कुछ भी इसमें ऐसी बात नहीं है कि कुछ डाउट रह गया हो। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो बिल्कुल मुझसे यूट्यूब कमेंट्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और साथ में ये स्पॉट राउंड 1 की शेड्यूल है, काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका स्पॉट राउंड 2 भी हो सकता है अगर तब भी कोई सीट बचती है तो, ठीक है। सो लेट्स सी स्पॉट राउंड 2 होता है नहीं होता, कुछ भी डिटेल्स होगी मैं आपको बता ही दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाती है। सो सब्सक्राइब करना तो यार है ही ज़रूरी, ठीक है। और ये नहीं कि अभी काउंसलिंग के बाद आपका खत्म हो जाएगा काम, नहीं, ये चैनल आपके फर्स्ट ईयर और बाकी कॉलेज लाइफ को भी इंप्रूव करने में उतनी हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कुछ भी डाउट हो अगेन पूछ सकते हो यूट्यूब कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम डीएम पर पूछ सकते हो। और till then be safe, you pay and achieve your goals.